नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस संसार के समस्त प्राणी अपनी हर एक एक्टिविटी से, अपने हर एक कार्य से हमेशा प्रसन्न रहने का ही, हमेशा सुखी रहने का ही अभ्यास करते हैं। उनका प्रयत्न इसी ओर होता है कि वे हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। लेकिन उनकी प्रसन्नता में, एक सुखी जीवन में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरती है उनकी शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि और ना अनेकों प्रकार के क्लेश, अनेकों प्रकार के कष्ट। उन्हीं क्लेशों में से, उन्हीं कष्टों में से आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी पर, जो एक शारीरिक व्याधि के रूप में लोगों के जीवन को और कष्टमय बना रही है। और उस शारीरिक कष्ट से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, किस प्रकार से योग के एक दैनिक अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, सम्यक समुचित अभ्यास से ओबेसिटी मुक्त जीवन बना सकते हैं। तो ओबेसिटी क्या होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या क्या हम योगाभ्यास को ओबेसिटी से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी वह अवस्था है जिसमें लाइफ स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे फूड स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और जब टॉक्सिन से भरते हैं तो हमारे शरीर का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एडिपोसाइट्स की सेल की नंबरिंग बढ़ने लगती है, उनकी क्वांटिटी और उनकी साइज भी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हमारा BMI 30 से अधिक हो जाता है और जब 30 से अधिक किसी का BMI हो जाए, उसी को डॉक्टर्स ओबेस घोषित कर देते हैं। उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उभरते हैं ये अब हम देखते हैं। ओबेसिटी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस और जैसी अनेकों बीमारियां, फैटी लीवर, लीवर स्क्लेरोसिस आदि अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे घर करने लगती है और जीवन को और कष्टमय और दर्दनाक बनाती जाती है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम योग का सहारा अपना सकते हैं और योग के डेली रूटीन से हम ओबेसिटी से पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। योगाभ्यास में 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल है। पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम। आसन वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पोज में अपने आप को स्थिर रख देते हैं और प्राणायाम वह चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने प्राणों को, अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने प्राणों को, अपने शरीर की वाइटल एनर्जी को, अपनी ऊर्जा स्तर को अपने नियंत्रण में लेते हैं और किसी भी कार्य के प्रारंभ में, किसी भी कार्य की पूर्णाहुति के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से, सफल रूप से, एक अच्छे रूप में प्रवेश करवाने के लिए हमें उस कार्य के प्रति एकाग्रता होनी बहुत आवश्यक होती है। तो योगाभ्यास से पहले हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का दीर्घ नाद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारा जो हम ये कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं वो पूर्णता को प्राप्त हो, हम पूर्ण स्वस्थ हों। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम जो योगाभ्यास का पैकेज करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर एक बार दीर्घ ओंकार का नाद करके मंत्रोच्चारण पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे, जिसमें शामिल है आसन और प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से भगवान से शांति की प्रार्थना करते हुए हमारे योगाभ्यास का हम पर, हमारे मनोनुकूल प्रभाव पड़े, हम पूर्ण स्वस्थ हों, इस प्रकार की मनस चेतना, इस प्रकार की अपनी अवधारणा बनाते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो ओबेसिटी के लिए जो हम आसन करते हैं उसमें खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं, हम बैठकर आसन कर सकते हैं, पीठ के बल लेटकर एवं पेट के बल लेटकर भी आसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं और जिससे हमारे एडिपोस टिश्यूज़ में जो फैट जमा है
वो पिघल कर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट गैप बना लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करके सबसे पहले राइट साइड अपनी बॉडी को बेंड कर दें। गहरी लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ते रहें। एक गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, फिर से बीच में आ जाएं। इसी क्रम को हम लेफ्ट साइड से भी दोहराएंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। इसी को 50-100 बार से लेकर 1000 बार तक हम आवृत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग 1000 बार तक आवृत्ति हम करते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे अपने योगाभ्यास पर, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। अब फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फिर से गहरी लंबी श्वास लेते और छोड़ते हुए अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे। इसके पश्चात पुनः पैरों में फिर से 2.5 से 3 फीट का गैप कर लें और अपने हाथों को अपने कंधों के पैरेलल, कंधों के समानांतर रखकर अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। और त्रिकोण आसन का भी अभ्यास आप 50 से 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। आपको ओबेसिटी के लिए किए जाने वाले योगाभ्यासों के पैकेज में ये बात ध्यान रखनी है कि आपके शरीर में जितना हो सके उतना पसीना निकले। आइए हम प्रारंभ करते हैं। श्वासों को गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सामान्य अवस्था में आकर अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, अपनी श्वासों को नॉर्मल करके अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे। ध्यान रहे अपने आप को हम जितना कंसंट्रेट रखेंगे अपने योगाभ्यास में उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हम योगाभ्यास से लाभान्वित होंगे और उतनी ही ज़्यादा हम स्वस्थता की ओर, एक सुखी जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हाथ कमर पर रखकर लंबी गहरी श्वास, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर करेंगे हम तो और अधिक कंसंट्रेट अपने आप को कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम दोनों पैरों में ही गैप बनाकर मेंटेन रखते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए आप लंबी गहरी श्वास भरते हुए सबसे पहले अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से लगाकर अपने बॉडी को जितना हो सके उतना लेफ्ट ट्विस्ट कर देंगे। आपकी दृष्टि आपके हाथ पर हो, आपका हाथ लेफ्ट हाथ पूरी तरह से सीधा हो, राइट हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से सीधे हो, बॉडी का अलाइनमेंट भी पूरा सीधा हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी सीधी हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम राइट साइड में आवृत्ति करेंगे। और इसी को गति बढ़ा कर करते हुए हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना शरीर से पसीना बाहर आए, क्योंकि जब हम इसकी गति में वर्धन कर देंगे, इसकी गति को बढ़ा देंगे तो पसीना अपने आप बाहर आने लगेगा, एडिपोज टिश्यूज पिघलने लगेंगे।
इसी प्रकार से आप 50 से 100 बार से लेकर 1000 बार तक, और जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए इस आसन की, कोणासन की नंबरिंग को बढ़ाते हुए और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों पैर आपस में मिला लें और दोनों हाथ अपनी जांघों के समानांतर रखते हुए फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात अपने पैरों में थोड़ा सा लगभग आधे फुट का गैप करेंगे और आधे फुट के लगभग जितना गैप होने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास भरते हुए हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे और अपनी गर्दन को अपने पंजों की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से एक बार फिर करेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को फिर से सामान्य स्थिति में ले आएंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़ देंगे। और आइए अब देखते हैं कि बैठकर करने वाले आसनों में किस प्रकार से हम अपने ओबेसिटी को रिलीज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए दोनों पैरों को अपने सामने की ओर फैला लें। इस आसन को हम कहते हैं दंडासन। दंडासन अर्थात एक दंड के समान, एक डंडे के समान अपनी इसमें बॉडी की अलाइनमेंट हो जाती है। अपने पैर पूरे सीधे हो जाते हैं और अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी पूरी इरेक्ट हो जाती है। इस आसन में कई आसनों का अभ्यास हम और कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने दोनों हाथों को साइड में से निकालते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने की ओर अपनी बॉडी को ट्विस्ट सामने की ओर बेंड करेंगे और अपनी मूवमेंट को रखेंगे, अपनी गर्दन को मूव करेंगे अपने पंजों की ओर। फिर से इसी प्रकार से करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, फिर से श्वास भरते हुए इस प्रकार से लंबी गहरी जब श्वास लेकर छोड़ते हुए आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी और बढ़ने लगता है। आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ती है और शरीर की हीट जब बढ़ती है तो आपके एडिपोज टिश्यूज पिघलने लगते हैं और वे पसीने के रूप में और कई बार मलमूत्र के रूप में बाहर निकलकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम ओबेसिटी से और ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होते हैं। आइए देखते हैं अगला आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अपने दोनों पैरों में गैप बना लें, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बना लें और अपने दोनों हाथ कंधों के समानांतर। और इसमें फिर हम वही आसन करेंगे खड़े होकर, कोणासन के रूप में किया था। अभी हम बैठकर कर रहे हैं, एक जगह स्थित होकर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए हम राइट हाथ को लेफ्ट पैर के अंगूठे पर लगाएंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट और ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे। जितना अधिक ट्विस्ट करेंगे आप, उतनी ही ज़्यादा आपकी साइड फैट बर्न होगी और उतनी ही जल्दी आप डिटॉक्सिफाई होंगे। और हम गति बढ़ाकर करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी में हमारी एकाग्रता बनी रहती है, हम कंसंट्रेट रहते हैं उस एक्टिविटी की ओर। और जब हम किसी भी एक्टिविटी की ओर कंसंट्रेट होते हैं तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसी एक्टिविटी को हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज़ के माध्यम से दोहराती है और हमारे सारे हार्मोन उसी एक्टिविटी को करने के लिए, उसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। हमारे सारे ग्लैंड, बॉडी की सारी जो भी मांसपेशियां हैं उसी कार्य को करने के लिए जुट जाती है। इसी प्रकार से इसे भी आप 50 से 100 बार करते हुए 1000 तक कर सकते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि जी महाराज कहते हैं शत सहस्त्र साधना। शत अर्थात 100, सहस्त्र अर्थात 1000। तो 100 बार से लेकर 1000 बार तक आप इन आसनों को कर सकते हैं। और चलिए अगला आसन को अब हम दोहराते हैं। अगले आसन के लिए दोनों पैरों में गैप को थोड़ा सा कम कर लेंगे, लगभग आधे फुट का हम गैप रखेंगे
और इस आसन का नाम है चक्की आसन, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती है उसी प्रकार से हम इस शरीर के द्वारा चक्की चलाते हैं। और चक्की चलाते हुए इस आसन के माध्यम से हम फ्रंट इनकम्बरेंस, जो हमारे सामने की ओर फैट जमा है, साइड फैट के रूप में जो एडिपोज टिश्यूज में टॉक्सिन्स जमे हैं, उनको बर्न करते हैं। इस प्रकार से आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए जब भी आप सामने की ओर आए तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर जाएं तो श्वास भरेंगे। इस प्रकार से चक्की आसन हमने किया। अब हम देखते हैं कि पेट के बल लेटकर किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटकर अपनी गर्दन को भूमि से हल्का सा ऊपर उठाकर एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पैरेलल रख देंगे और चेस्ट के पैरेलल रखकर अपने नाभि तक के पार्ट को ऊपर उठा देंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएंगे। इसी को फिर से दोहराएंगे। इस प्रकार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए आप भुजंगासन का अभ्यास करें। लगभग 100 बार से लेकर आप 1000 बार तक ही इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। अगले आसन को अब हम करें, जिस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रख देंगे और जांघों के नीचे हाथों को रखकर अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर अगले पैर को श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को दोनों पैरों को उठाकर और दोनों पैरों को फिर से नीचे रखकर भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे लंबी गहरी श्वास लेनी और छोड़नी है। इस आसन के अभ्यास से आपके एब्डोमेन रीजन पर और आपके थाइस पर जो भी फैट जमा है वो फैट बड़ी तेज़ी से बर्न होते हैं और आप ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पीठ के बल लेटकर हम कौन कौन से आसनों का अभ्यास करके अपने आप को मोटापा से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटकर लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और अपने सौभाग्य के लिए भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी विधा है, ग्रेटिट्यूड ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स जब हमारे ब्रेन में आते हैं, जब हम पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से अपने आप को आप्लावित करते हैं, तब हमारा जीवन, हमारी पूरी फिजियोलॉजी, पूरे एनाटॉमिकल जो भी बॉडी की सिचुएशंस हैं, सारी रिएक्शंस हैं, सभी एक सही अलाइनमेंट में होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पीठ के बल लेटकर आसन कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मरकटासन। मरकटासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, आपस में दोनों पैरों की जंघाएं और दोनों पैरों के घुटने आपस में इस प्रकार से मिले हुए हों। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल समांतर रहें, हथेलियां आकाश की ओर हों। और अब अपने पैरों को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, कमर से ऊपर वाले पार्ट को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। इसी आसन को कपालभाति प्राणायाम के साथ आप करें तो और जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आपका फैट डिपोजिशन जो है आपके शरीर से बाहर की ओर और अधिक मात्रा में होगा। इसी आवृत्ति को हम लेफ्ट साइड से फिर करेंगे। इसी प्रकार आप इस आसन को, मरकटासन को स्पीड के साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, जिससे कि आपके शरीर का
फैट स्वेटिंग के रूप में बर्न हो। इसे भी आप 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। और मरकट आसन का सेकंड स्टेज करने के लिए दोनों पैरों में गैप बना लें और अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें और पैरों को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें। लेकिन पैरों में ध्यान ये रहे कि लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करते समय आपका राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ़्ट पैर के पंजे के अंगूठे पर रहे। इस प्रकार से आप इस आसन के सेकंड स्टेज को करेंगे। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास पूर्वक जब हम करते हैं तो इससे हमारा साइड फैट और फ्रंट फैट दोनों बर्न होता है। और सिर्फ बर्न ही नहीं होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इससे ठीक होते हैं। योग की एक बहुत ख़ास बात यही है कि योग सिर्फ एक रोग को लक्ष्य नहीं करता है, योग पूरे शरीर को लक्ष्य करके पूरे शरीर की संपूर्ण क्रिया प्रणाली को स्वस्थ करता है। और संपूर्ण शरीर की जब क्रिया प्रणाली स्वस्थ होती है तो व्यक्ति सिर्फ किसी रोग विशेष से नहीं अपितु संपूर्ण व्याधियों से, संपूर्ण शोक से, संपूर्ण कष्टों से अपने जीवन को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। इसी आवृत्ति को आप राइट साइड में भी कर सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसी आवृत्ति को स्पीड के साथ आप जब करें तो लंबी गहरी श्वासों की संख्या और अधिक तेज हो जाएगी। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं और अब हम देखते हैं अगला आसन द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके ऊपर उठा लें और सीधा करके इस प्रकार से पैरों को आपस में चक्र के समान घुमाएंगे। इसी को हम कह देते हैं द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को चक्र के समान इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहें। और अब हम अगला देखते हैं पादवृत्तासन। बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। जो भी हमने स्वीटिंग के लिए मसल्स पे स्ट्रेंथ डाला है, स्ट्रेस डाला है, उस स्ट्रेस को हम रिलीज़ करेंगे। शवासन में लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने पूरे शरीर को फ्री छोड़ देंगे। इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण तनाव से मुक्त कर शवासन के अभ्यास। अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। प्राणायाम की ओर अग्रसर होने से पूर्व बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आराम से सहजतापूर्वक किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें ऐसे आसन का चयन कर लें। पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें उस आसन में अपने आप को स्थिर कर लें और ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में अपने आप अपनी मुद्रा बना लें। ध्यान मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर की समस्त तनाव से आप मुक्ति पाते हैं। और तनाव भी एक कारण है समस्त अनेकों प्रकार के रोगों का। ओबेसिटी पर भी तनाव का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ओबेसिटी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ दें। इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में तीव्र गति से किया गया भस्त्रिका प्राणायाम का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप अपने आप को सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे अपनी नाभि पर और नाभि पर कंसंट्रेट होने के बाद झटके से श्वास को एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से श्वासों को हम बार झटके से एक्सहेल करेंगे। इनहेल के लिए कोई
हम प्रेशर नहीं देंगे, इनहेल अपने आप स्वतः ही होने लगेगा। आपका पूरा मूवमेंट, आपकी पूरी प्रयत्नशीलता झटके से एक्सेल करने की ओर ही रहेगी। जितना हो सके उतनी नाभि को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप वायु मुद्रा बना लें। वायु मुद्रा बनाकर अपने अंगूठे को रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर और लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर उसी को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसी आवृत्ति को हम 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को आप जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को ये कम करता है और हैप्पी हार्मोन को, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। गुड हार्मोन्स के बढ़ने से हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने से हमारे शरीर की समस्त चयापचयिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सारी शरीर की एक्टिविटी अच्छी प्रकार से सुचारू ढंग से चलने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुछ देर अभ्यास करेंगे। जितना गहरा लंबा श्वास ले सकते हैं, जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं, जितनी धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं उतनी धीरे धीरे श्वास लें और जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं उतना ही धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस प्रकार से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया। अब हम करेंगे अगला भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। यह भी स्ट्रेस लेवल को बहुत तेज़ी से गिराता है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। गहरी लंबी श्वास लेंगे। पहली उंगली माथे पर, कान अंगूठे से बंद, शेष 3 उंगलियां आँखों पर लंबी गहरी श्वास लेकर भ्रमर के समान मुख को भी बंद रखकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का नाद करेंगे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे, प्रणव ध्यान करेंगे। थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान टिका देंगे। किस प्रकार से श्वास आ रही है और किस प्रकार से शरीर से श्वास बाहर जा रही है। फिर दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके इसकी ऊष्मा को अपनी आँखों पर लगाएंगे, समस्त चेहरे पर लगाएंगे, कान पर लगाएंगे। पुनः आँखों के सामने रखकर आँखों को धीरे धीरे हाथों के अंदर ही खोल देंगे। और इस प्रकार से आप जब प्रतिदिन योगाभ्यास को अपने जीवनचर्या में शामिल करते हैं तो मात्र ओबेसिटी या फिर कोई रोग विशेष नहीं, अपितु समस्त रोगों से आपके जीवन के सुखमयी यात्रा प्रारंभ होती है और यह यात्रा समाप्त होती है आनंद के, प्रसन्नता के, सुख के एक गहरे सागर में जाकर। आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन में कष्ट का, किसी भी प्रकार के शोक का, क्लेश का कोई नामो निशान नहीं रहता है। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहें। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।